So hello and hello you all, welcome back to the channel. So in today's video we'll be talking about my Allahabad University, that is AU का registration. So मैंने अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन 25 जुलाई को ही कर लिया था. आई नो मैं वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हूँ बिकॉज टुडे इज़ 27 जुलाई 2025 और मैं आज वीडियो बना रही हूँ. मेरे पास उसका प्रॉपर कारण है बिकॉज शायद मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बोल रखा है कि 26 जुलाई को मेरा MPPAT का एग्ज़ाम था. कल मेरा MPPAT का एग्ज़ाम था. सो आई वॉज बिजी देयर. वो एग्ज़ाम भी मेरा हो गया है. तो उसके बारे में बात करने से पहले हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि तुमने GAT का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो यू आर नॉट एबल टू और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि उसमें शायद कुछ तो भी क्राइटेरिया होता है कि आपका जनरल टेस्ट कंपलसरी होता है स्पेसिफिकली फॉर जूलॉजी ऑनर्स. तो मैंने उसे देखा. मैंने सोचा कि एक बार करके देखते हैं रजिस्ट्रेशन करके देखने में क्या जाता है, एटलीस्ट ट्राई करते हैं. और मैंने किया उसको ट्राई और मेरा वो हो गया. मतलब पूरा प्रोसेस करते हुए भी मतलब मैंने एंड तक पहुंच गई, फ़ी पेमेंट की तरफ भी पहुंच गई, पर फिर भी मुझे कोई इशू आया नहीं है सच. और मैं वो करती गई. सारा प्रोसेस मेरा अच्छे से हुआ और उसका पूरा प्रोसेस सेम उसके ही BHU BBAU के रजिस्ट्रेशन की तरह ही था. कुछ भी डिफरेंस नहीं था. मुझे 300 रुपीज़ लगे फ़ीस के टाइम पे, क्योंकि कुछ लोग फ़ीस भी पूछते हैं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की कितनी फ़ीस है. तो उसकी मुझे 300 रुपीज़ फ़ीस लगी और मैंने उस पर रजिस्ट्रेशन कर दिया. वन थिंग जो मैंने देखी इज़, और अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं बता देती हूँ कि उसमें बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह आपको कोर्स फिल नहीं करना पड़ेगा प्रेफरेंस फिलिंग में. उसमें आपको सब्जेक्ट फिल करने पड़ेंगे. मैंने BSc के कोर्सेज डाले थे तो उसमें 5 की प्रेफरेंसेस आई थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के थ्रू. पहला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था बायोलॉजी केमिस्ट्री. पहला नहीं, आपको उसमें 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आएंगे. आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना पड़ेगा. ऐसा कुछ सिस्टम था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए. तो मैंने उसको अरेंज किया और इस तरीके से मेरा हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन. फाइनली वो भी हो चुका है एंड नाउ होप फॉर द बेस्ट कुछ तो भी मिले. आई थिंक इतना ही बताना था. वो मैं इतना लेट हो गया था. 25 को रजिस्ट्रेशन किया था, 27 हो गया. तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ. फिर मुझे याद आया कि नहीं, मैंने बोल रखा है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करती जाऊँगी आई विल अपडेट यू ऑल गाइज. तो मैंने सोचा ओके लेट्स जस्ट मेक वीडियो. लेट हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट बना देती हूँ. तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया. ऑल्सो MPPAT का एग्ज़ाम कल मैं दे आई हूँ और टॉकिंग अबाउट दैट, तो मेरा वो एग्ज़ाम वॉज ओकेश. जैसा बिना पढ़े जा सकता था वैसा. मैं अपने वीडियो में बोलती ज़रूर थी कि हाँ मुझे पढ़ना है, बट टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा. पता नहीं, मेरा मन ही नहीं होता था कि मैं क्या ही पढूं यार. फिर से मुझे वही सिलेबस उठा करके पढ़ना पड़ेगा. एक तो मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वो वही सिलेबस पढ़ करके एकदम बोर हो चुकी थी फॉर नीट CUET एंड ब्ला थिंग्स. तो मैंने सोचा कि ओके जो आएगा देखा जाएगा. वैसे भी मेरा ऐसा कोई मन था नहीं MPPAT एग्ज़ाम देने का और ये करने का. बट देन ऑल्सो आई थॉट कि ओके एटलीस्ट दे देते हैं एग्ज़ाम. मेरे पापा ने फॉर्म डाल दिया तो मैंने सोचा कि ठीक है एग्ज़ाम दे देती हूँ. तो मैं एग्ज़ाम देने गई थी एंड वहाँ पे तुरंत आप उसे सबमिट करोगे एग्ज़ाम को एंड यू विल बी एबल टू सी योर स्कोर. मैंने अपने स्कोर भी देख लिए फटफट. तो मेरा स्कोर था 60-70% स्कोर था. 70% अराउंड स्कोर था. 100 प्लस मार्क्स थे. 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है. 1 क्वेश्चंस ईच, मतलब 1 मार्क्स पर ईच क्वेश्चन होता है. तो ऐसे करके 200 मार्क्स का पेपर था. 200 क्वेश्चंस थे और नो नेगेटिव मार्किंग. सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था. तो मेरे मार्क्स आए हैं 100 प्लस 150 के नीचे. तो यू कैन गेस जो भी है. तो ठीक ठाक स्कोर आया. तो मुझे लगता है कि ये भी ठीक है, बहुत था, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ के नहीं गई थी. मैंने कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया था और बहुत ज़्यादा +1 का कोर्स आया था उसमें. अगर किसी ने MPPAT का एग्ज़ाम दिया है तो उन्हें पता होगा कि भाई मुझे तो लगा था कि +2 अगर +2 आती तो मेरा और भी अच्छा स्कोर आ जाता मुझे लगता है. पर क्योंकि मेरा +2 बहुत अच्छे से रिवाइज़ है. पर +1 ऊपर से फिज़िक्स तो पूरा 11th का. मैंने बोला भाई क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे, मतलब अच्छा लेवल था क्वेश्चंस का. बाकी केमिस्ट्री वॉज ओके. केमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा +1 की थी. बायो में मुझे लगा कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस भी थे और कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड पोर्शन से थे. मतलब कुछ नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे डिलीटेड पोर्शन से. और एक टाइम तो ऐसा आया था कि लगातार डिलीटेड पोर्शन से सिलेबस के आ रहे थे क्वेश्चन. तो मुझे लगा कि यार
मैं जो डिलीटेड पोर्शन है जिसे मैंने नहीं पढ़ा है, शायद ऐसा ना हो कि वही सिलेबस में हो जो मैं पढ़ के आई हूँ वो सिलेबस में ही नहीं है, बट ठीक है जो भी है। वो एग्ज़ाम भी मैंने दे दिया और कल मैं वीडियो बना भी देती पर मैं बना नहीं पाई बिकॉज द सेंटर जो मेरे घर से इट्स लाइक कम्प्लीटली इन अनदर प्लेस, तो मुझे अपने घर से और अपने प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता है कम्प्लीटली एग्ज़ाम देने के लिए, ऐसा कुछ भी। तो मैं नीट CUET सारे एग्ज़ाम्स वहीं दूसरे सिटी में जा कर के देती हूँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। बहुत ज़्यादा बकवास मैंने पता नहीं क्या क्या की, मुझे अपना यही बताना था कि मैंने फाइनली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। GGU के बारे में मैंने बात की थी बट उसकी रजिस्ट्रेशन डेट भी निकल गई है, लाइक 25 आई थिंक लास्ट डेट थी। मैंने वहाँ नहीं किया एट द एंड, मैं कर भी नहीं पाई और मैंने किया भी नहीं। अब और देखती हूँ किसी की अगर बची है अभी रजिस्ट्रेशन डेट तो देखती हूँ किस पे और करूँगी तो विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑल गाइज एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।